हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर मैं आपको बताया था और फर्स्ट थ्योरम इसकी फंडामेंटल अर्थमेटिक वाली जो थ्योरम है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो इसमें मैंने आपको थ्योरम बताई थी और मैंने एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड 2 क्वेश्चन भी कराए थे। देखिए, इसमें कल की प्रीवियस वीडियो जो आपको थी उसमें एक मिस्टेक ये हो गई बोलने में मुझसे कि मैंने एलसीएम में आपसे ये बोल दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद हाईएस्ट पावर, ये मैंने बोल दिया है, जबकि मैंने लिखा है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स नहीं होता, एचसीएफ में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स होता है। तो लिखा मैंने दोनों तरफ से ये, लेकिन बोलने में मुझसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। दूसरी एक मिस्टेक ये हो गई है कि कल जो मैंने आपको एक एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको जब ये एक स्टेटमेंट बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर होता है, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करके दिखाया था। तो ये देखिए 28512 और 28512 दोनों में सेम आया था, बस मैंने यहाँ पर गलती से 28152 लिख दिया, जो कि यहाँ पर नहीं आएगा। 28512 28512 दोनों ही इक्वल आएंगे, ठीक है। तो एक आपको ये कंक्लूजन ध्यान रखना है स्टेटमेंट के, दो आपके पास अगर कोई नंबर हैं, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है ये। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें 4 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो आपसे कोई भी 3 वेरिएबल आपको देकर चौथा वेरिएबल पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं, उसको हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 4th। द एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 145 and their LCM is 2175. If one of the number is 161, सॉरी 161 नहीं है यहाँ पर, ये है वन ऑफ द नंबर इज 725, फाइंड द अदर, ठीक है। तो वही आपको इसमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो देखिए, एचसीएफ क्या है आपका 145, एलसीएम है आपका 2175 और एक नंबर उसमें से आपको दिया है 725 और एक नंबर आपसे पूछा है, तो आप उस नंबर को मान लीजिए ए। तो ए फाइंड करना है, 725 को उधर ले आइए, तो ए इज इक्वल टू आएगा 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाय 725। अब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 435, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो उस टाइप से करना है, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी सारे क्वेश्चन 7 तक, देखिए 6 तक आप खुद करेंगे क्योंकि ये इसी पे बेस्ड है। 7th क्वेश्चन में आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। इसके अंदर आपको करना ये है कि 2 नंबर जो आपको दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इन दोनों का आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। अब वो चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लीजिए या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लीजिए, और जो एचसीएफ आया उन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इसमें बोला गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यानी कि लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो अगर 320 को डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर छोड़ता है, और 457 को डिवाइड करता है तो 7 रिमाइंडर बचता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसलिए रिस्पेक्टिवली है, यानी पहले नंबर को डिवाइड करेंगे तो पहला रिमाइंडर ये, दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहली बात तो आपको इसमें फाइंड करना है एचसीएफ, क्योंकि आपसे बोला है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इन, यानी इन दोनों नंबर को जो डिवाइड करता है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करना है, तो ये रिमाइंडर का क्या करेंगे? तो आप एक बात बताइए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मैंने लिखा है 24 और मैं इसको कर रहा हूं 5 से डिवाइड। तो आप बोलेंगे सर 5 4 जा 20 होता है, 20 आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है।
तो देखिए ये जो रिमाइंडर है ये इस रिमाइंडर के कारण ही ये 24 डिवाइड नहीं हो रहा 5 से, ठीक है। तो अगर मैं इस रिमाइंडर को इस ये जो आपका डिविडेंड है इसमें से माइनस कर दूं, 24 में से 4 यानी रिमाइंडर माइनस कर दूं, आपका बचेगा 20, यानी ये जो नंबर बचेगा ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, किससे, डिवाइजर से, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको ये करना है कि ये रिमाइंडर का कंसेप्ट हटाना है आपको, वो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो अगर मैं 320 में से इस 5 रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो इस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी टाइप से 457 में को डिवाइड कर रहा है तो 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी कि 457 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो जो नंबर आपको मिलेगा वो इस नंबर से डिविजिबल होगा। बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि 320 माइनस 5 इज इक्वल टू 315 और 457 माइनस 7 इज इक्वल टू 455। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, अब आपका क्वेश्चन बन गया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 350 एंड 450। अब ये चीज आपने सॉल्व कर ली। अब ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे HCF का बन गया। तो HCF आप फाइंड कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो आपके पास कौन कौन सी हैं, फाइंड HCF ऑफ 315, 450, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर में आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 1 टाइम्स जाएगा, ये आ गया आपका, ये बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपका 3, यहाँ बचेगा 1। अब कितनी बार आप क्या करेंगे कि ये जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर को इस डिवाइजर से फिर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जाएगा आपका 2 टाइम्स ही जाएगा, तो ये आएगा 270, ये बचेगा 5, ये बचेगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इसको फिर से डिवाइड कर देंगे 135 को। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 4 3 जा, 3 टाइम्स पूरा चला जाएगा ये, तो ये आ गया आपका। तो ये जो लास्ट में आपका जो डिवाइजर आया है यही क्या होगा, इन दोनों का HCF ऑफ 45। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है और 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। 10th भी ऐसा ही है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 12th क्वेश्चन, ठीक है।